हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। तो फ्रेंड्स, आपने वर्ब के सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं, वर्ब पढ़ लिया है अच्छे से। तो अभी आप ये देखिए कि वर्ब जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा कैसे जाता है। चलिए एक्सरसाइज करते हुए समझते हैं कि एग्जामिनेशन में वर्ब पूछा कैसे जाता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा कि आप खुद सॉल्व कर सकें कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, फिर उसको आंसर से मैच करा कर देखिएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो पहली प्रॉब्लम आपकी है, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज़ एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ सम पीपल। मतलब कि हमारी कंट्री जो अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है वो किसका नतीजा है? कुछ लोगों के सेल्फिशनेस का नतीजा है। तो आपको देखिए कौन से प्रॉब्लम में, कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है इसके। यहाँ पर हैज़ के बाद फेस्ड का यूज़ होगा। अच्छा, क्यों होगा इसको ध्यान से देखना है आपको। हैज़ के बाद यानी कि द प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री हैज़ फेस्ड एंड विल फेस। अब यहाँ पर फेस्ड पहले क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि जब दो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब को हम यूज़ करते हैं जो किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वर्ब जो है अपने अलग अलग फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के लिए हम एक ही मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो दोनों ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वर्ब के अलग अलग फॉर्म को क्लियरली मतलब मेंशन करना चाहिए वहाँ पर हमें। कैसे? दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, उसके बाद जो वर्ब है वो अलग अलग फॉर्म में वो ले रहे हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो कंजक्शन से जुड़े हुए हैं और बाद में अपनी वर्ब के लिए अलग अलग फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं एक ही मेन वर्ब यूज़ करना चाहेंगे तो जो वर्ब के फॉर्म है ना वो अलग अलग यूज़ होंगे। तो अगर अलग अलग यूज़ है तो दोनों को अलग अलग क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए कि किस ऑक्सिलरी वर्ब के लिए कौन सी वाली वर्ब की फॉर्म यूज़ की गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। It being a stormy night, you must thought of postponing all your programs till tomorrow morning। मतलब कि क्योंकि ये एक बहुत ही स्टॉर्मी यानी तूफ़ानी रात है तो तुम्हें अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो पोस्टपोन कर देने चाहिए कल सुबह तक। कौन से पार्ट में एरर है? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। थॉट की जगह हम थिंक का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि मस्ट जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसके लिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ओके, मस्ट के बाद मॉडल के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं। बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रिक्वेंटली एब्सेंट शी हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हर वर्क और डू मच ऑफ इट इन फैक्ट। मतलब कि वो अक्सर बीमार रहती है और फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रहती है, इसलिए उसको मौका नहीं मिला अपना काम ख़त्म करने का और ज़्यादा कुछ करने का। इनफैक्ट यानी कि ज़्यादा कुछ करने का उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मतलब मौका नहीं मिला। कौन से पार्ट में एरर है? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है इसके। डू के पहले इन्फिनेटिव यानी टू का यूज़ होगा। बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रिक्वेंटली एब्सेंट शी हैड नो अपॉर्चुनिटी to finish her work or to do much of it in fact। नेक्स्ट है आपका while going through the draft report today I found it several mistake। यानी कि ड्राफ्ट रिपोर्ट को जब मैं गो थ्रू कर रहा था यानी कि देख रहा था, बहुत ही अच्छे से इंस्पेक्ट करके देख रहा था, तो फिर मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। कौन से पार्ट में एरर लग रही है आपको? चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। फाउंडेड की जगह फाउंड यूज़ होगा। अच्छा, आपने अगर क्लासेस अच्छे से पढ़ी हैं कल और परसों की यानी कि लास्ट की 2 क्लासेस, तो आपको अच्छे से डिफरेंस पता होगा कि कैसे यूज़ करते हैं। फाउंडेड की जगह फाउंड क्यों यूज़ होगा? फाइंड का मतलब पाना होता है, उसकी पास्ट फॉर्म होती है फाउंड। फाउंड का मतलब नींव डालना होता है और उसकी पास्ट फॉर्म होती है फाउंडेड। तो यहाँ पर क्या होता है, फाउंडेड मतलब नींव डालना है उसका, तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है क्योंकि उसने मिस्टेक्स ढूंढी हैं। तो यहाँ पर फाइंड यूज़ होगा, तो इसलिए फाउंडेड की जगह हम फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द रेडियो ब्रॉडकास्टेड लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन दिल्ली वुड गो अप +5, यानी कि टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा।
कौन से पार्ट में एरर है? चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। ब्रॉडकास्ट के तीनों फॉर्म्स एक ही होते हैं, तो फिर ब्रॉडकास्टेड की जगह ब्रॉडकास्ट ही यूज़ होगा। इसके ए पार्ट में एरर है। द रेडियो ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन दिल्ली वुड गो अप बाई 5। ओके, ध्यान रखना है आपको कौन सी ऐसी वर्ब होती है जिनके सारे के सारे फॉर्म सेम होते हैं। आपको क्लास में बताया भी गया है कुछ वर्ब्स के बारे में। आप लास्ट 2 क्लासेस को देखेंगे तो आपको कुछ एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू हैज़ लेन टू मी। ओके, कौन से पार्ट में एरर लग रही है आपको? मतलब कि आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है ये टू लर्न, ये जान कर कि एक व्यक्ति ने, आपकी तरह एक व्यक्ति ने मुझसे झूठ बोला। चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। डी पार्ट में एरर है। लेन की जगह लाइट का यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? सेम वही प्रॉब्लम है जो आपको लास्ट के सारे क्लास में बताई गई, इसके पहले के एग्जाम्पल में बताई गई है। लेन, लाई मतलब लेटना, लेटने का जो पास्ट फॉर्म है वो लेन होता है, जबकि लाई मतलब झूठ बोलना, उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो लाइड होता है। ओके, तो यहाँ पर झूठ बोलने के लिए हमें लाइड यूज़ करना है, लेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लेन लाई का है सेकेंड फॉर्म और लाई का मतलब लेटना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीइंग अ रेनी डे, सीता डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। यहाँ पर एंड होगा, एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। देख लीजिएगा यहाँ पर एंड होगा। देखिए कौन से पार्ट में एरर है। बीइंग के पहले इट का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट क्लास में बताया गया है कि हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है, और सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको क्लास में बताया गया है। प्लीज़ उसको अच्छे से जाकर रिवाइज़ कर लीजिए लास्ट क्लास को। सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस पार्टिसिपल के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम लगाएंगे इट बीइंग अ रेनी डे, यानी कि बारिश का दिन है, यानी कि बारिश से भरा दिन है, इस वजह से सीता ने डिसाइड किया कि वो घर पे रहेगी और आगे का काम वहीं से करेगी, घर से करेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism। यानी कि मैं आशा करता हूँ कि कंट्री की कंडीशन, आशा मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, द कंट्रीज़ कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि जो कंट्री की कंडीशन है ना वो बैड टू वर्स हो जाएगी, यानी कि बद से बदतर हो जाएगी। अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन, जब तक कि ज़रूरी कदम नहीं उठाए जाएंगे, टू सप्रेस टेररिज्म। सप्रेस मतलब होता है दबाना, और टेररिज्म मतलब आतंकवाद, यानी आतंकवाद को दबाने के लिए जब तक नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे। देखिए कौन से पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है। होप के बदले फियर का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि होप का मतलब आशा करना होता है, और आशा हमेशा अच्छी चीज़ की जाती है, उम्मीद हमेशा अच्छी चीज़ की जाती है। और फियर का मतलब डर होता है, दुख होता है, यानी कि यहाँ पर अगर आपको टेररिज्म से डर लग रहा है तो आप यहाँ पर होप का यूज़ नहीं करेंगे, फियर का यूज़ करेंगे, क्योंकि टेररिज्म कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कंट्री की कंडीशन ख़राब हो रही है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको होप और फियर में डिफरेंस समझना है कि किस सेंटेंस में हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। During the course of investigation, the police learned that not only the house was looted but also the things taken away। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने ये जाना कि केवल घर को लूटा नहीं गया बल्कि कुछ चीज़ें भी हैं जो अपने साथ ले गए हैं। देखिए कौन से पार्ट में एरर है। देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। टेकन के पहले हम वर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो द हाउस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वॉज का यूज़ हुआ है, और द थिंग्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर का यूज़ होगा। हाउस के साथ हम लोगों ने वॉज यूज़ किया है, तो द थिंग्स के साथ हम वर यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द एमिनेंट जर्नलिस्ट expressed her helplessness in making the seminar to be held in the college campus। देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। मेकिंग के बदले ज्वाइनिंग या पार्टिसिपेटिंग यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि सेमिनार में हम सम्मिलित होते हैं या भाग लेते हैं,
ठीक है। सेमिनार जो होता है उसको या तो हम ज्वाइन करते हैं या तो सेमिनार में हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हम मेक यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम सेमिनार को बना नहीं रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मेकिंग की जगह ज्वाइनिंग या पार्टिसिपेटिंग यूज़ होगा। अब सेमिनार को अरेंज भी करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्वाइन या पार्टिसिपेट करते हैं, मेक तो फिर भी नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होनी है ये ही आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ आने लगेगा। नेक्स्ट, Rama stole something from the room and hid it in her recently got sari. So I can't tell you anything about the stolen thing unless or until I check the room. यानी कि रामा ने कुछ चुराया फ्रॉम द रूम, कमरे से, hid it उसे छुपा दिया, इन हर रिसेंटली गॉट सारी, जो अपनी नई नई वो साड़ी लेकर आई थी उसमें। इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि उसने एग्जैक्टली क्या चुराया जब तक मैं कमरे को चेक नहीं कर लेता हूँ। ओके, देखिए कौन से पार्ट में एरर है इसके। चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। गॉट के प्लेस पर हम गॉटन यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। सी पार्ट में जो गॉट है, गॉट की जगह गॉटन क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है उसके बाद उसका यूज़ हम वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों के रूप में करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, रामा स्टोल समथिंग फ्रॉम द रूम एंड हिड इट इन हर रिसेंटली गॉट सारी। तो यहाँ पर हम गॉट के प्लेस पे गॉटन यूज़ करेंगे क्योंकि इसका यूज़ हम दोनों में करते हैं, और इसकी जगह पर, हाँ तो दोनों में डिफरेंस क्या है, गॉट के प्लेस पे गॉटन यूज़ हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में करते हैं। जैसे ही इज़ रनिंग बोलेंगे आप, ठीक है, वो दौड़ रहा है। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। तो पहले वाले में क्या है, रनिंग जो है वो दूसरे फॉर्म में यूज़ हुआ है, और बाद वाले सेंटेंस में रनिंग दूसरे फॉर्म में यूज़ हुआ है। रनिंग हॉर्स में रनिंग जो है वो एडजेक्टिव है, और ही इज़ रनिंग में रनिंग जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब का काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पर गॉट की जगह गॉटन क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ब नहीं, हमें एडजेक्टिव चाहिए। रिसेंटली गॉटन साड़ी, इसका मतलब जो अभी वो नई साड़ी लेकर आई है उसकी बात की जा रही है। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनके पास्ट पार्टिसिपल में दो फॉर्म यूज़ होते हैं, आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में आपको बताया गया है। जो पास्ट पार्टिसिपल में दो फॉर्म यूज़ होते हैं उसमें एक है जो वो वर्ब की तरह यूज़ होता है, और दूसरा होता है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको गॉटन जो है वो एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ करना है, तभी सेंटेंस का अर्थ बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। If you apologize for having failed in keeping your promises, your friends will forgive you, be sure. यानी कि अगर तुम माफ़ी मांगते हो अपने प्रोमिसेस जो तुमने नहीं निभाए उसके लिए अपने दोस्तों से, तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, बी श्योर, निश्चिंत रहो। ओके, देखिए कौन से पार्ट में एरर लग रही है आपको। चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर है, फेल की जगह पर फेल्ड यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हैज़, हैव, हैड, हैविंग, इनके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपल, आपको बताया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। When Ram came out of the cinema hall, he noticed somebody had stolen his purse. जब राम सिनेमा हॉल से बाहर निकला तो उसने नोटिस किया कि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया है। कौन से पार्ट में एरर है, चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है। नोटिस्ड की जगह फाउंड यूज़ होगा, क्यों? नोटिस का मतलब क्या होता है, सी, ऑब्जर्व, देखना या ऑब्जर्व करना। लेकिन फाइंड का मतलब क्या होता है, आपने कुछ ढूंढा और वो आपको मिलना, ठीक है। गेट बैक आफ्टर अ सर्च, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब फाइंड है। जैसे आपको लिखना है, आपको पेन नहीं मिला तो आपने इधर तो देखा, आपको पेन मिल गया तो फाइंड यूज़ करेंगे आप, क्योंकि आपने ढूंढा तब आपको कोई चीज़ मिली। तो पर्स आपने इधर देखा, पॉकेट में सर्च किया, आपको नहीं मिला, तो आप वहाँ पर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, नोटिस नहीं कर रहे हैं। नोटिस का मतलब तो देखना या ऑब्जर्व करना होता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि वर्ब होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो एक्चुअली यूज़ कैसे और कहाँ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओनली वन डिस्प्यूट हैज़ बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज़ टू सेटल, यानी कि सिर्फ एक झगड़ा है जो सेटल हुआ है, बाकी के जो हैं वो दोनों पार्टीज़ के लिए अभी बचे हुए हैं। ओके, कौन से पार्ट में एरर है? ओके, देखते हैं कौन से पार्ट में एरर है।
लेफ़्ट के पहले हम हैव बीन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे अब आपको देखना है। जब सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग नंबर्स के साथ में होते हैं ना, तो उनके लिए जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है। इसीलिए यहाँ पर ओनली वन डिस्प्यूट हैज़ बीन सेटल्ड, यहाँ पर हैज़ बीन सेटल्ड हो गया है। ओके, एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट, यानी कि जो बाकी के हैं वो भी बचे हुए हैं। तो इसके लिए हैज़ बीन सेटल्ड लगा, सेटल के लिए हैव बीन लगा दिया है, तो लेफ्ट के लिए हमें हैव बीन लगाना है। अदर्स हैव बीन लेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, यानी वो प्रस्ताव रखेगा अपने दोस्तों के सामने, दैट दे विल ज्वाइन दिस कंपनी विच मे प्रोवाइड देम विथ प्रॉमिसिंग करियर्स, यानी कि जो अगर वो कंपनी ज्वाइन करेंगे जो उन्हें प्रोवाइड कर सकती है प्रॉमिसिंग करियर्स, मतलब कि अच्छा फ्यूचर जिसमें श्योरिटी हो। प्रॉमिसिंग करियर्स। ओके, कौन से पार्ट में एरर है? चलिए देखते हैं इसके कौन से पार्ट में एरर है। विल की जगह शुड यूज़ होगा। क्यों? सेंटेंस पढ़िए। He will propose to his friends that they will join this company which may provide them with promising careers. Will की जगह should इसलिए यूज़ होगा क्योंकि हम यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, यानी प्रस्ताव रख रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। टू somebody मतलब किसी को दे रहे हैं। That, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद should और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है? He will propose to his friends that they should join this company which may provide them with promising careers, मतलब उन्हें ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। वो सिर्फ सजेशन दे सकता है, प्रस्ताव रख सकता है, पक्का नहीं बोल रहा कि आपको करनी ही करनी है ये कंपनी ज्वाइन। ओके, तो चलिए ये कुछ एग्जांपल्स देखिए एग्ज़ाम में वर्ब्स कैसे पूछी जाती हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ अपना कीमती समय निकाल के इसको लाइक शेयर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू, गुड लक।